नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में एक नवीन जानकारी को लेकर। आज हम बात करेंगे बकरी पालन योजना की। मित्रों, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। आज के परिवेश में बकरी पालन बहुत ही आसान हो गया है और ये हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। सरकार ज़बरदस्त इस पर सब्सिडी दे रही है, ज़बरदस्त इस पर स्कीम दे रही है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे आप तो पानी की समस्या हो रही है, पानी ज़मीन से नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में खेती की बहुत सी ज़मीन पर खेती प्रॉपर रूप से हो नहीं पा रही है और ऐसी स्थिति में किसान थोड़ा बहुत जो पानी है उसके माध्यम से छोटा मोटा फसल वगैरह, चारा वगैरह उगा सकता है और उगा करके पशुपालन की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बकरी पालन एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और जहां हम भैंस पालते हैं उतनी ही ज़मीन में आप 100 बकरियां पाल सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष आवश्यकता नहीं होती, बड़ी ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको छोटी जगह में भी आसानी से इसका पालन कर सकते हैं। और बकरी पालन की स्कीम जो है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके द्वारा आपको 50% सब्सिडी दी जा रही है। जहां आपने 10 लाख रुपए का लोन करवाया तो 10 लाख रुपए की ही आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इस योजना में आपका पैसा तुरंत डबल होता है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। इस योजना की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस योजना में आवेदन करेंगे और कहां से फॉर्म लेना है, कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, साथ ही आपको इस पर कितना खर्च आएगा, आपके द्वारा कितना अंशदान इसमें रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है और अगर आप चाहें तो इसमें हमारी मदद भी ले सकते हैं। हम आपको इसका पूरा आवेदन का प्रक्रिया बता सकते हैं और आवेदन भी करवा सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा दिया जाने वाला जो पारिश्रमिक होगा वो उसके एवज में आपको कुछ प्रतिफल राशि भी हमें देनी होगी, क्योंकि हम आपके साथ लग कर के आपको पूरा ये काम आपका करवा करके देंगे। किस तरीके से स्कीम में कौन कौन सा पेपर लगेगा, कहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, कैसे अप्लाई होगा, कैसे आपको अनुदान मिलेगा, ये सारा सब कुछ हम आपकी मदद करेंगे और वो एक ना के बराबर होगा। उसमें कोई विशेष खर्चा वर्चा आपका नहीं आना है। और मैं आपको बताऊं, पुरानी संस्कृति में भी और पुराने लोग भी कहते थे कि बकरी गरीब की गाय होती है। हर गरीब व्यक्ति जो है इसका पालन कर सकता है और आपके पैसे को इतना जल्दी ग्रो करने वाला ये बिज़नेस है। तो आपको, अगर आप कुछ पैसा लगाकर बकरियां खरीदते हैं, बहुत से लोग 10-20 बकरियां लाते हैं, उनको पालते हैं, उनके वो हर 6 महीने में बच्चा देती है। कोई बकरी 2 बच्चा देती है, कोई 3-4 तक बच्चे देती है और फिर वो बच्चों को पालन कर लेते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर अगले 6 महीने पर फिर बकरी जो है अगला बच्चा देती है और तब तक जो बच्चे हुए थे पहले वो भी बड़े हो जाते हैं, साल भर के हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जो है वो भी और पहले वाले भी बकरियां नया बच्चा देना, नया प्रोडक्शन चालू कर देती हैं। तो इसमें आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसमें विशेष ज़्यादा मैन पावर लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप इसको प्रॉपर बिजनेस लेकर के करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और है। इसमें बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है। देखिए, दुनिया में बहुत से बिजनेस है, हर व्यक्ति दुकान खोलता है, व्यवसाय करता है, लेकिन गारंटी नहीं होती कि वो चल पाए। क्योंकि आप पैसा लगा करके कोई चीज़ खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसको बेचेंगे कैसे, मार्केट कहाँ है। लेकिन बकरी पालन में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। आप जहां चाहें इसको बेच सकते हैं, इसकी हमेशा मांग बनी रहती है, बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका जो दूध है वो इतना पौष्टिक दूध है कि अभी वर्तमान में डेंगू जैसी महामारियों में दवाइयाँ भी जो है इतनी कारगर नहीं है जितना ज़्यादा बकरी का दूध है। बकरी के दूध से डेंगू की प्लेटलेट बढ़ जाती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं और लोगों ने इसका परीक्षण भी करके देखा है और उनको बड़ा ही जो है राहत इसमें मिली है।
तो आप जो है बकरी के दूध का व्यवसाय भी कर सकते हैं। नई जनरेशन का प्रोडक्शन तो करेंगे ही, बकरी बेचने का काम तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ दूध भी इसका आपको बहुत मूल्यवान दूध है, अमूल्य दूध है। इसको आप बॉटल लेकर के प्रॉपर उसमें पैकिंग करके और लोगों को दे सकते हैं। ये दिव्य औषधि के रूप में काम करता है। तो आओ जानते हैं हम बकरी पालन के बारे में। राष्ट्रीय नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है पशुपालन योजना है, उसके अंतर्गत ये योजना आती है जिसको NLM भी कहा जाता है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना में जो है व्यक्ति का विशेष पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, उसके पास एक ज़मीन होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिसमें अपना वो तारबंदी करके बाड़ा वगैरह बना सके, जहाँ उनके रहने का अकोमोडेशन की व्यवस्था हो सके। और कुछ जो है उसके बाद में आप है उसके चारे का प्रबंधन करते हैं। बहुत से लोग गाँव में आपने देखा होगा पहाड़ियों में बकरी को चराने के लिए ले जाते हैं, और जिनके पास खेती नहीं होती है और खेती होती है तो फिर जो है अपनी खेती में कुछ हरा चारा उगा लेते हैं, वो उगा करके उसको खिलाते हैं और वो आसानी से चल जाता है काम। तो बकरी पालन पर विशेष खर्चा नहीं आता है, लेकिन आप इसको एज ए बिजनेस की तरह करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वे में जो है उसके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा शेड लगाना पड़ेगा। ज़मीन से 3 फीट ऊपर आपको जो है वो लकड़ी का फर्श डाल करके उसके ऊपर शेड बनाते हैं, ताकि वो जो भी मलमूत्र करे वो नीचे चला जाए और उसको आप आसानी से साफ कर सके और स्प्रे वगैरह करें ताकि वहाँ गंदगी नहीं रहे, ताकि बकरियाँ बीमार नहीं पड़ें। साथ ही साथ समय समय पर आप वैक्सीनेशन भी करवाएं ताकि इनमें किसी प्रकार का रोग नहीं आए। अमूमन बकरियों को पालते हैं जो लोग, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, वो साइलेज का इस्तेमाल भी करते हैं। एक बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें चारा है, आपके आकड़ा है, उसको काट करके डाल के मिला, और भी कुछ पौष्टिक जो चीज़ें हैं, जांट की पत्तियां हैं, इन सब को मिला करके एक पाल लगाकर उसमें डाल करके उसको बंद कर देते हैं और दबा देते हैं। उसको 2-3 महीने बाद खोलते हैं तो वो इस तरीके से काम करता है जैसे हमें सर्दियों में हम लड्डू वगैरह लेते हैं और हमें पौष्टिकता प्रदान करते हैं, वैसे ही वो जो साइलेज जो बना है उनका चारा है वो उनको बहुत ज़्यादा पौष्टिकता देता है ताकि वो तंदुरुस्त रह सकें। और बकरी पालन में जो है आपको अच्छी नस्ल की बकरियों का चुनाव करना पड़ेगा। हमारे देश में कई प्रकार की प्रजाति की बकरियां पाई जाती है, कुछ मांस के लिए होती हैं, कुछ दूध के लिए होती है, कुछ प्रजनन प्रोडक्शन के लिए होती है। तो ये सारी जानकारी हम आप